हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे उपग्रहों की। अभी तक हमने देखा ग्रहों के बारे में, सभी ग्रहों के बारे में हम देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे उपग्रहों की। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस चैप्टर की, इस वीडियो की। तो उपग्रहों की अगर हम बात करें, उपग्रह भी जो हैं ग्रहों की भांति ये भी जो है उपग्रह भी क्या है, सूर्य की जो है परिक्रमा करते हैं। इनकी भी कोई चमक नहीं होती। उपग्रह जो होते हैं इनकी कोई चमक नहीं होती। ये जो है ग्रहों की परिक्रमा करते हैं और साथ के साथ सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। ग्रहों की परिक्रमा के साथ सूर्य की भी करते हैं और इनकी कोई चमक नहीं होती। जो उपग्रह हैं वो भी चमकते हैं। कैसे? जिस प्रकार अन्य ग्रह चमकते हैं, यानी सूर्य की किरणों से जो सनलाइट पड़ेगी सूर्य की, तो जो ग्रह चमकते हैं उसी प्रकार उपग्रह भी चमकते हैं जब सूर्य की किरणें उपग्रहों पर गिरती हैं। तो इनकी कोई चमक नहीं होती। ये चमक प्राप्त करते हैं किससे? सूर्य से। जब सूर्य की लाइट पड़ेगी तो ये क्या होंगे? चमक करेंगे। कौन? उपग्रह। उसके बाद बात करते हैं उपग्रह की। सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए तो 82 जो है उपग्रह है। और किस ग्रह के हैं? तो ग्रह है शनि। क्योंकि पहले जो एग्जाम में क्या था कि बृहस्पति के सबसे ज़्यादा ग्रह माने जाते थे, क्योंकि उसके पास कितने थे? 67। लेकिन जो अब जो डाटा चेंज हो चुका है और वो डाटा क्या है कि शनि के पास आ चुके हैं सबसे ज़्यादा उपग्रह। और वो कितने हैं? सबसे ज़्यादा 82। लेकिन अब जो अगर हम बता दें आपको, बृहस्पति की बात अगर कर रहे हो तो बृहस्पति के पास 69 उपग्रह हैं हाल चौक में फिलहाल। ठीक है, 69 79। तो उसके बाद बात करते हैं कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? जो सौर मंडल है हमारा, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। तो सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? बृहस्पति का है। कौन सा? गैनीमेड। बृहस्पति ग्रह का कौन सा है? गैनीमेड उपग्रह। गैनीमेड उपग्रह जो है सबसे बड़ा उपग्रह है सौरमंडल का। और किसका सबसे बड़ा उपग्रह है? बृहस्पति का। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। और ग्रह बृहस्पति ग्रह ही नहीं बल्कि पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। और बात करें सबसे छोटे की, छोटा उपग्रह की अगर हम बात करें तो किसका है? छोटा उपग्रह है मंगल ग्रह का। मंगल ग्रह में कौन सा है? डिमोस। दो है, एक फोबोस है और एक डिमोस है। लेकिन जो डिमोस है, डिमोस उपग्रह है, ये सबसे छोटा उपग्रह है सौरमंडल का। डिमोस सबसे छोटा उपग्रह है। गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के पास है, 82 उपग्रह। ठीक है, ये तो उपग्रह, ये कम किसके पास है, ज़्यादा किसके पास है? और सबसे कम ग्रह उपग्रह किसके पास है? तो बुध और शुक्र। इन दो के पास सबसे कम है, क्योंकि इनके पास एक भी नहीं है। इन दोनों के पास एक भी उपग्रह नहीं है। 0 उपग्रह है इन दोनों के पास, एक भी उपग्रह नहीं है। अब हम बात करेंगे हमारी पृथ्वी की। तो पृथ्वी में हम बात करते हैं तो हमारी पृथ्वी के पास एक ही उपग्रह है। पृथ्वी की बात करें तो एक उपग्रह है, एक ही, और वो है चंद्रमा। चंद्रमा उपग्रह सिर्फ एक ही है जो प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक
उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। तो आइए बात करते हैं चंद्रमा की। किसी को डाउट हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं और साथ के साथ नोट्स बनाते रहें, बार बार कहने की आवश्यकता न पड़े। हम बात कर रहे थे चंद्रमा की, जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और प्राकृतिक उपग्रह भी है। तो चंद्रमा की हम बात कर रहे थे। तो चंद्रमा की जो सतह है या उसकी जो आकृति है, चंद्रमा की जो सतह या फिर कहें इसकी भू आकृति, भू आकृति, चंद्रमा की सतह या भू आकृति के जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी कहलाता है चंद्रमा की सतह और भू आकृति का अध्ययन। सेलेनोलॉजी यानी स्टडी ऑफ मून इज कॉल्ड सेलेनोलॉजी। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि जो चंद्रमा की पृथ्वी से क्या दूरी है। ये पृथ्वी है और चंद्रमा क्या है? इसके ऑर्बिट में है। यहाँ पर मान लीजिए चंद्रमा है, तो इसके बीच कितनी दूरी है? ये जो दूरी है कितनी है? तो दूरी की अगर हम बात करें तो 3,84,000 किलोमीटर की दूरी है। 3,84,000 किलोमीटर दूर है चंद्रमा पृथ्वी से। और चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर तो है, तो ये परिक्रमा कितने दिन में करता है पृथ्वी की? तो ये जो परिक्रमा करता है कितने दिन में करता है? तो ये 27 दिन में परिक्रमा करता है। 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में ये परिक्रमा पूरी करता है पृथ्वी की। और साथ के साथ अपने अक्ष पे भी जो है 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में अपने एक अक्ष पर चक्कर पूरा करता है। इसी कारण हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है, और जो भाग हमें दिखाई देता है चंद्रमा का वो क्या है? 57% है। मतलब चंद्रमा का अधिक से अधिक हमें 57% भाग दिखाई देता है। चंद्रमा का अधिक से अधिक 57% भाग हमें दिखाई देता है। और बता दें चंद्रमा के पास ना तो कोई वायुमंडल है और ना ही कोई बादल है, ना तो कोई वायुमंडल है और ना ही कोई बादल। चंद्रमा का 57% भाग हमें दिखाई देता है। इसके पास ना तो कोई वायुमंडल है ना ही बादल है। परिक्रमा करता है 27 दिनों में, और 27 दिनों में अपने अक्ष पर भी घूमता है, जिस कारण हमें एक ही भाग दिखाई देता है, दूसरा भाग अंधकार में रहता है। और जो चांद पर जो धब्बे पाए जाते हैं, धब्बे जो काले धब्बे पाए जाते हैं, उनको शांति सागर कहा गया है। शांति सागर कहा गया है। जो चांद पे धब्बे पाए गए हैं उनको शांति सागर कहा गया है। ठीक है, ये था चंद्रमा के बारे में जो इम्पोर्टेंट था, जो हर बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसके बाद हम बात कर लेंगे जो हमारा ब्लू मून, ब्लड मून, सुपर मून क्या है उनके बारे में। तो एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे चंद्रमा के सुपर मून क्यों कहते हैं चंद्रमा को? बात करते हैं कि जो चंद्रमा है उसको सुपर मून क्यों कहते हैं।
चंद्रमा को सुपरमून क्यों कहा जाता है, इसकी बात कर रहे हैं। तो जब किसी पूर्णिमा के दिन, जब किसी पूर्णिमा के दिन, किसी पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा है पृथ्वी के समीप होता है तो उसको क्या कहेंगे, सुपरमून। जब किसी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो है, यानी चंद्रमा पृथ्वी के समीप होता है तो उसको क्या कहेंगे, सुपरमून। सुपरमून का एक और नाम है फुल मून। फुल मून, फुल मून यानी पूरा मून, पूरा चांद, फुल मून। ये फूल, ये फ्लावर वाला फूल नहीं है, ये फूल पूरा मून है, ठीक है। तो पृथ्वी के जब समीप होता है किसी पूर्णिमा के दिन तो उसको सुपरमून या फुल मून कहते हैं। अब बात करें कि जो चंद्रमा है जब पृथ्वी के नज़दीक होगा तो 13% अधिक चमकेगा, 13% अधिक बड़ा व 30% अधिक चमकीला। जो 13% अधिक बड़ा दिखाई देगा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देगा जब किसी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो है पृथ्वी के समीप होगा तो उसमें क्या होगा कि सुपरमून होगा या फिर फुल मून होगा। और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो 13% अधिक बड़ा दिखाई देगा, बड़ा का मतलब ये नहीं है कि 57% भाग है वो हमें 60% या 70% दिखाई देगा, ये थोड़ा बड़ा नजर आने लगेगा। और 30% अधिक चमकीला होगा। उसके अलावा बात करते हैं ब्लू मून की। ब्लू मून यानी नीला मून यानी नीला चांद। ब्लू मून, ब्लू मून की बात करें तो जो ब्लू मून है या नीला मून है वो कब होगा कि ब्लू मून जब किसी महीने में 2 पूर्णिमा आए तो उस दूसरी पूर्णिमा को हम ब्लू मून कहेंगे। जब किसी माह में 2 पूर्णिमा तो दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं। जब किसी महीने में 2 पूर्णिमा आई तो दूसरी पूर्णिमा को हम ब्लू मून कहेंगे। इसमें ब्लू मून, ब्लू से कोई मतलब नहीं कि क्या जो चांद है वो नीला होगा, ब्लू का रंग इससे कोई डिफाइन होता है, ये सिर्फ नाम है, एक संज्ञा है ब्लू मून, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं ब्लू मून ईयर। बात करते हैं ब्लू मून ईयर। ब्लू मून ईयर की बात करें तो अब तक हमने देखा ब्लू मून कि जब 2 पूर्णिमाएं आती है किसी महीने में तो उसकी दूसरी पूर्णिमा को हम कहेंगे ब्लू मून। अब मून ईयर है, ईयर जुड़ गया तो मतलब ईयर मतलब साल में कोई 2 महीने ऐसे आए जिसमें पूर्णिमाएं आती हो। 2 पूर्णिमाएं साल में, 2 महीने जिनमें 2 या 2 से अधिक पूर्णिमाएं आती है, 2 या 2 से अधिक ऐसे महीने जिनमें 2 या 2 से अधिक पूर्णिमाएं आती हो, उसको क्या कहेंगे ब्लू मून। और ऐसी घटना हुई थी 2018 को। 2018 को 2 महीने आए थे जिनमें 2 पूर्णिमाएं आई थी 2 महीनों में, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं ब्लड मून। ब्लड मून तो जब पृथ्वी चंद्रमा पर पूर्ण छाया डालती है, पृथ्वी चंद्रमा पर पूर्ण छाया डालती है, छाया मतलब उसको कवर कर लेती है, अपनी परछाई डालती है, तो क्या होता है, तो पूर्ण चंद्र ग्रहण लग जाता है। चंद्र ग्रहण लगेगा
तो पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। और ऐसी घटना को हम क्या कहेंगे? ब्लड मून, क्योंकि जो रंग होता है वो लाल हो जाता है चांद का। ऐसी घटना में जो चांद का जो रंग है, चांद का रंग लाल हो जाता है, जिस घटना को हम ब्लड मून कहेंगे। जब पृथ्वी चंद्रमा पर पूर्ण छाया डालती है तो पूर्ण चंद्र ग्रहण हो जाता है, तो चांद का रंग लाल हो जाता है, जिसके कारण इसको ब्लड मून कहते हैं। और जो लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण, 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण आते हैं तो इसको ब्लड मून की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद आता है ब्लू ब्लड मून, सुपर ब्लू ब्लड मून, सुपर ब्लू ब्लड मून। मतलब सुपर भी है, ब्लू भी है, ब्लड भी है, कौन? मून। तो ये घटना कब होती है? ये घटना जो 31 जनवरी को हुई थी 2018 को, और एशिया में हुई थी। 31 जनवरी 2018 को एशिया में जो ऐसी जो घटना हुई थी जिसमें जो मून है वो ब्लू मून भी हुआ था। उसी समय ब्लू जो रेड मून भी हुआ था, यानी ब्लड मून भी हुआ था। उसी समय सुपर मून भी हुआ था, क्योंकि सुपर मून ये क्या था, ब्लू मून ये क्या था 2018, तो ये क्या थी 2018 की घटना। अब क्या हो गया, सुपर मून है यानी पूरा चांद था, ब्लड मून यानी उस समय क्या ग्रहण भी लगा था, और ब्लू था यानी 2018 की घटना है। तो 31 जनवरी 2018 को जो है एक साथ ऐसी घटनाएं देखी गई थी एशिया में, जिसके कारण इसको सुपर ब्लू ब्लड मून कहते हैं। ठीक है, ये था हमारा उपग्रह का टॉपिक। उपग्रह यानी सैटेलाइट्स या उपग्रह जो हमारे हैं, जिसके बारे में हमने देखा, समझा और जाना कि ब्लू मून कौन सा होता है, ब्लू मून ईयर क्या होता है, सुपर मून कौन सा होता है, किसको कहते हैं, इन सभी के बारे में हमने देखा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, और साथ के साथ अपने नोट्स बनाते रहें ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई समस्या ना आए। तो इसी के साथ इस वीडियो का अंत यहीं पर करते हैं, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।